हेलो बच्चों, नमस्कार। तो जो है कि आज जो है कि हम क्लास 12th का जो है कि चैप्टर 1 अध्याय 1 संबंध एवं फलन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो संबंध एवं फलन आप नाम से ही आपको जो कि समझ में आ रहा होगा। तो इसमें एक संबंध जो है कि इम्पॉर्टेंट है और फलन। ठीक है। तो 1.1 का जो है कि हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो संबंधों के प्रकार जो है कि आपको, ठीक है, हम समझाएंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो पहला है स्वातुल्य संबंध, दूसरा सम्मित संबंध और तीसरा क्या है, संक्रामक संबंध। इसके 3 प्रकार होते हैं। अब चलते हैं हम नंबर 1 स्वातुल्य संबंध को समझेंगे। यदि ए कोई परिमित समुच्चय है और संबंध आर है तो देखेंगे हम ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है। तो ये जो समुच्चय होना चाहिए, क्या होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। ठीक है। अभी हम आपको परिमित समझा रहे हैं। ठीक है। ये जो देखिए, ये जो पहले दिया हुआ है इसे हम कहते हैं भुज, और बाद में दिया होता है उसे कहते हैं कोटि। जो आप ये युग्म देख रहे हैं, युग्म में पहले वाले को क्या कहते हैं, भुज, और बाद वाले को कोटि कहते हैं। और इस सिंबल को जो है कि हम क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू कहेंगे। और ये जो सिंबल है उल्टा ए फॉर, इसे हम कहते हैं फॉर सभी के लिए। तो ए कामा ए इज बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, जो भी बिलोंग्स टू का जो सिंबल है, तो जो इसके पहले आता है उसे हम क्या कहते हैं, अवयव। ठीक है। और जो जो बाद में आता है उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय। ठीक है। अभी हम समझा रहे हैं कि जो अवयव और समुच्चय है कैसे। ठीक है। तो पहले तो आप समुच्चय समझिए और अवयव समझिए। बहुत से बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं, जो कमज़ोर छात्र हैं। तो जो है कि जो ए इज इक्वल टू मझोले कोष्टक में 1, 2, 3, तो ये जो ए है, ठीक है, इसे हम कहते हैं समुच्चय। और जो है कि आप लोग को एक बात बता दें हम, कि जो समुच्चय होते हैं सेट्स, उनको जो है कि हम कैपिटल से डिनोट करते हैं। कैपिटल ए बी सी डी एट्सेट्रा कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कैपिटल होना चाहिए। और जो एलिमेंट होते हैं अवयव, उसको हम स्मॉल से डिनोट करते हैं। तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, जो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं इन्हें हम अवयव कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। बहुत से छात्र इसे ही अवयव कहने लगते हैं। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक है। तो अब जो है कि उदाहरण देख लेंगे बिलोंग्स टू के लिए। ये जो नंबर 1 का आपका उदाहरण हो गया, जो 1 है, ये 1 इज बिलोंग्स टू इंसेट 1, 2, 3। ठीक है। इस जो कि समुच्चय इसमें बिलोंग कर रहा है। अवयव 1 बिलोंग कर रहा है समुच्चय 1, 2, 3 में। ठीक है। या फिर ए भी लिख सकते हैं इसके जगह पे। वैसे ही 5 लिखा है, बिलोंग्स टू 1, 2, 3। तो क्या इसमें है 5? नहीं है, तो इसलिए हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो मझोले कोष्टक में लिखा हुआ है 2 इज बिलोंग्स टू 1, 2, 3। चूँकि आप देख सकते हैं 2 क्या है लेकिन क्या है, फ्री है, वो किसी एक अलग से ब्रैकेट में नहीं है। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू, अर्थात यह इसमें नहीं है। होगा तो लिखेंगे बिलोंग्स टू, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ये जो आपके क्लास 11th का लेसन है, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। ठीक है। ठीक है। अब यही चलते हैं, अगर जो कि हमने ये फार्मूला पढ़ा है कि ए कामा ए इज बिलोंग्स टू आर कामा फॉर ऑल ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इसको हम बी के फॉर्म में भी आ सकता है, एक्स के फॉर्म में भी आ सकता है, वाई के फॉर्म में भी। तो बी के फॉर्म में लिखेंगे बी कामा बी इज बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल बी इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए। एक्स के फॉर्म में है तो एक्स कामा एक्स इज बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए। वाई के फॉर्म में है तो वाई कामा वाई इज बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वाई इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो है कि हम उदाहरण समझेंगे स्वातुल्य संबंध के लिए। तो माना a बराबर 1, 2, 3 और r बराबर 1, 2, 2 और 3, 3। ये क्या है, समुच्चय है, क्योंकि हम जानते हैं समुच्चय को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है। और r एक संबंध है। नोट लिखेंगे स्वातुल्य संबंध के लिए, जो है कि कुछ नोट्स जो कि इंपॉर्टेंट है आपको जानना। तो a जो आपका नंबर 1 का हो गया आपका नोट, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। ये क्या है, परिमित समुच्चय, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ये जो समुच्चय हमको दिया रहता है स्वातंत्र संबंध में या फिर जो भी संबंध में, वो क्या होता है, परिमित होना चाहिए। क्योंकि आपने परिभाषा में ही पढ़ा है कि यदि परिमित समुच्चय ए है और एक संबंध आर है। ठीक है। तो परिमित क्या है, यही बच्चे नहीं जानते हैं।
तो जो कि जिसका लास्ट अंक दिया होगा वो परिमित होगा, जिसका नहीं दिया हो क्या होगा, अपरिमित होगा। आप देख रहे हैं डॉट 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 कर दिया है, इसका लास्ट वैल्यू हमको पता नहीं है इसलिए क्या है, अपरिमित है। नेक्स्ट, स्वातुल्य संबंध में पेन जो है कि समुच्चय से चलाते हैं। ठीक है, स्वातुल्य संबंध में पेन कहाँ से चलाते हैं, समुच्चय से चलाते हैं। ठीक है, जो कि समुच्चय है आपका ये, यहाँ से चलाते हैं ए। ठीक है, इससे नहीं चलाएंगे, इससे चलाएंगे। तो ठीक है, हम हल करेंगे तो ये 1 उठाएंगे। तो चूँकि जानते हैं कि ए कामा एज बिलोंग्स टू आर, तो जो भुज होगा वही क्या होगा, कोटि होगा। तो हमने एक लिखा और एक डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं सेम ही होगा। तो 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए। वैसे हमने 2 उठाया, 2 कामा 2 इज बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल 2 इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए। 3 उठाया, 3 कामा 3 इज बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल 3 इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब देखेंगे 1 कामा 1 है, 2 कामा 2 भी है और 3 कामा 3 भी है। ठीक है तो बिलोंग्स टू, नहीं रहेगा तो नॉट बिलोंग्स टू। तीनों सत्य बोल रहा है तो हम कह सकते हैं कि अतः आर कामा समुच्चय ए में स्वातुल्य संबंध है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। माना ए बराबर 1 कामा 2 कामा 3 और आर बराबर 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 1 कामा 2 और 3 कामा 2। हमने जो है कि कुछ युग्मों की संख्या बढ़ा दी है संबंध में। तो 1 उठाएंगे तो 1 कामा 1 इज बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल 1 इज बिलोंग्स टू कैपिटल। देखेंगे 1 कामा 1 है बिलोंग्स टू रहेगा। 2 उठाए तो 2 कामा 2 इज बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल 2 इज बिलोंग्स टू कैपिटल है। ठीक है, 2 कामा 2 देखेंगे है तो है। 3 उठाया, 3 कामा 3 इज बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल 3 इज बिलोंग्स टू कैपिटल है। 3 कामा 3 देखेंगे क्या आर में है तो है। अब चूंकि हमको उतने ही लाइन लिखनी है जितने कि ए में क्या है, अवयव है, एलिमेंट है। इसमें युग्मों की संख्या कितनी है उससे मतलब नहीं है, लेकिन जितने इसमें जो दिए हुए हैं अवयव उतनों के युग्म हमको आर में मिलने चाहिए। तो हमको तीनों के युग्म क्या हो चुके हैं, मिल चुके हैं। तीनों सही बोलना है, इसलिए हम कहेंगे कि अतः आर का समुच्चय ए में स्वातुल्य संबंध नहीं है। चूँकि हमने 2 जो है कि क्या हाँ वाले पढ़ लिए, अब नहीं वाले पढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर 3 आपका उदाहरण हो गया कि माना ए बराबर 1 कामा 2 कामा 3, आर बराबर 1 कामा 1 2 कामा 2 1 कामा 2 और 1 कामा 3। तो क्या करेंगे, समुच्चय समय पेन चलाना है तो 1 लेंगे तो 1 कामा 1 इज बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल 1 इज बिलोंग्स टू कैपिटल। 1 कामा 1 है। 2 उठाया, 2 कामा 2 इज बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल 2 इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए। 2 कामा 2 आर में है। अब 3 उठाया, 3 कामा 3 इज बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल 3 इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए। क्या 3 कामा 3 है, नहीं है। यहाँ से यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो नॉट बिलोंग्स टू हो गया। अब एक जो है कि झूठ बोल दिया, असत्य बोल दिया, इसलिए हम कहेंगे कि अतः आर कामा समुच्चय ए में स्वातुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, अगर तीनों सही बोले रहते तो हम कहते स्वातुल्य संबंध है, लेकिन एक ने झूठ बोल दिया। अतः आर कामा समुच्चय ए में स्वातुल्य संबंध नहीं। और नहीं वाला उदाहरण समझ लेंगे। उदाहरण नंबर 4, माना ए बराबर 1 कामा 2 कामा 3, आर बराबर 1 कामा 4 2 कामा 2 और 3 कामा 1। ठीक है, तो पहले हम समुच्चय चलाएंगे पेन। तो पहला वे उठाएंगे 1, तो 1 कामा 1 इज बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल 1 इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए। क्या 1 कामा 1 है तो नहीं है, तो क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। अब चूंकि हम जानते हैं कि अगर एक भी अगर झूठ बोल दिया तो क्या होगा, स्वातुल्य संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमको पहले ने ही झूठ बोल दिया, तो बाकी को लिखने से कोई मतलब क्या है, नहीं है। अगर आप बाकी लिखेंगे फिर भी आपको उतने ही नंबर मिलेंगे, नहीं लिखेंगे फिर भी उतने ही नंबर मिलेंगे। तो टाइम को वेस्ट ना कीजिए। ठीक है, आप यहीं से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अतः आर का समुच्चय ए में स्वातुल्य संबंध नहीं है। क्योंकि हमारा पहले का हमने हाँ वाला नहीं वाला सभी तरह के उदाहरण समझ लिया है। तब चलते हैं हम नंबर 2 की तरफ, सम्मित संबंध। ठीक है, तो संबंध 3 प्रकार के होते हैं, स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो सम्मित संबंध पढ़ेंगे तो इसका जो कि हम परिभाषा पढ़ेंगे, यदि परिमित समुच्चय ए है और एक संबंध आर है तो। ठीक है, देखेंगे ए कामा बी इज बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज डैट बी कामा ए इज बिलोंग्स टू आर, जहाँ ए कामा बी इज बिलोंग्स टू कैपिटल है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो अब जो ये इम्प्लाई डेट, इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लाई डेट कहते हैं। इम्प्लाई डेट के पहले जो दिया होता है, जो ये है ना, वो हमको मिलेगा, दिया होता है। और जो इसके बाद आता है इम्प्लाई डेट के, उसे क्या करना है, सिद्ध करना होता है। ए कामा बी है और बी कामा ए हमें क्या करना है, प्रूफ करना है।
ये आपका एक नोट हो गया। नंबर 2 नोट हो गया आपका, इसमें पेन संबंध आर से चलाना होता है। इसमें क्या है, स्वतुल में क्या करते थे हम, समुच्चय से चलाते थे, ठीक है, समुच्चय से। लेकिन इसमें कहाँ से चलाना, संबंध आर से चलाना होता है, ठीक है। और नंबर 3, आर में जितना युग्म होगा उतना ही लाइन लिखना है। जैसे कि हम स्वातुल्य में समुच्चय ए में जितने अवयव होते थे उतने हम लाइन लिखते थे। 1, 2, 3 होता था, 3 अवयव थे तो हमें 3 लाइन पंक्तियाँ लिखनी पड़ती थी। वैसे ही आर में जितने युग्म होंगे, जैसे 1, 2, 3, 3, 4, इसे जितने भी युग्म होंगे उतनी हमें पंक्तियाँ लिखनी है, ठीक है। अब आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, माना a बराबर 1, 2, 3, r बराबर 1, 2, 3 और 3, 2। तो चूँकि हमको पेन यहाँ से नहीं चलाना है, आर से चलाना है, और इसमें जितने युग्म हैं, जैसे 1, 2, 3 और 3, 2, कितने युग्म हैं, तो 1, 2 और 3, 3 युग्म हैं। तो हमें 3 पंक्तियाँ लिखनी है, ठीक है। तो पहले युग्म उठाएंगे, तो 1, 1 इज बिलोंग्स टू आर, ठीक है। हमें करना क्या है, यहाँ पे आप फॉर्म देख सकते हैं इसमें फार्मूला में, कि हमें a, b इज बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइडेड b, a इज बिलोंग्स टू आर। तो इसको क्या करना है, स्थानांतरण कर देना है, भुज को कोटि बना देना है, कोटि को भुज बना देना है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं 1, 1 इज बिलोंग्स टू आर, 1, 1 इज बिलोंग्स टू आर, जहाँ 1 इज बिलोंग्स टू कैपिटल है। क्योंकि सेम है तो मतलब हमें स्थानांतरण करने पर आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा। नेक्स्ट अवयव से आपको समझ में आ जाएगा। अगला अवयव है 2, 3। 2, 3 या फिर 23 कर सकते हैं। 2, 3 इज बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइड डेट स्थानांतरण करेंगे तो 3 की जगह पे 2 हो जाएगा, 2 की जगह पे 3 होगा, 23 का क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 3, 2 इज बिलोंग्स टू आर, जहाँ 2, 3 इज बिलोंग्स टू कैपिटल। वैसे ही नेक्स्ट जो है कि आपका युग्म उठाएंगे, 3, 2 इज बिलोंग्स टू आर और 2, 3 इज बिलोंग्स टू आर, जहाँ 2, 3 इज बिलोंग्स टू कैपिटल है। ये हमने उठाया, ठीक है, और ये हमें मिलना चाहिए, 23 मिला। तो इसलिए ये क्या है, अतः आर का समुच्चय ए में एक सम्मित संबंध है, क्योंकि तीनों ने सत्य बोल दिया, ठीक है। अगर नॉट बिलोंग्स टू लगाना भी है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको इधर नहीं लगेगा नॉट बिलोंग्स टू, इम्प्लाइड डेट के इधर ही लगेगा, ठीक है। इधर लगाना है आपको, दाहिने साइड, बाएं साइड नहीं लगेगा, दाहिने साइड ही लगेगा, और यहाँ पे भी नहीं लगेगा, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब जो है उदाहरण नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 देख रहे हैं, माना 1, 2, 3 ये बराबर, और आर बराबर 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 2 और 1, है, ठीक है। आप देख सकते हैं हमने युग्मों की संख्या क्या की है, बढ़ा दी है। तो यहाँ पे हमें पेन कहाँ से चलाना है, युग्म से चलाना होता है, ठीक है। हमने एक हाँ वाला पढ़ लिया, अब एक नहीं वाला पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि 1, 2 हम उठाएंगे, 1, 2 इज बिलोंग्स टू आर। अब क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, तो 2, 1 इज बिलोंग्स टू आर, जहाँ 1, 2 इज बिलोंग्स टू कैपिटल है। तो 2, 1 जो है कि आपका क्या है, इसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो सही बोल रहा है। अब 2, 1 लेंगे, तो 2, 1 इज बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइड डेट 1, 2 इज बिलोंग्स टू आर, जहाँ 1, 2 इज बिलोंग्स टू कैपिटल है, ठीक है। तो 2, 1 हमने यहाँ से लिया और 1, 2 हमें यहाँ मिला है, ठीक है। तो ये भी सही बोल रहा है। अब जो है कि अगला जो है कि 2, 3 ये लेंगे, तो 2, 3 इज बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइड डेट 3, 2 इज बिलोंग्स टू आर, जहाँ 2, 3 इज बिलोंग्स टू कैपिटल है। तब देखेंगे क्या 3, 2 दिया है, इसमें नहीं दिया है, आर में कहीं नहीं दिख रहा है, अतः नॉट बिलोंग्स टू। तब क्योंकि इन दोनों ने सही बोला पर इसने क्या बोल दिया, झूठ बोल दिया, तब लिखेंगे अतः आर का समुच्चय ए में सम्मित संबंध नहीं है, ठीक है। अब हम 2 समझ चुके हैं, अब नंबर 3 की बारी है, संक्रामक संबंध, ठीक है। तो नंबर 3 जो है कि यदि परिमित समुच्चय ए और संबंध आर है तो, ठीक है, ये जो कि इसका डिफिनेशन हो जाएगा, यदि परिमित समुच्चय ए और संबंध आर है तो 1, b और b, c इज बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज डैट a, c इज बिलोंग्स टू आर, जहाँ a, b, c इज बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a, b जो है कि जो पहला युग्म है हम उठाएंगे और दूसरा युग्म वही लेंगे जो पहले युग्म के जो कोटि होगा वही उससे स्टार्ट हुआ हो। इसे जो a, b है तो b से जो स्टार्ट होगा वही हम जो कि युग्म लेंगे, ठीक है। और इम्प्लाइड डेट के बाद देख सकते हैं आप एक ट्रिक है कि जो ये b है वो सेम है होना चाहिए,
तो इसको छोड़ के जो शुरू वाला है और लास्ट वाला है उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। तो ए कामा सी इज बिलोंग्स टू आर, तो ए कामा बी कामा सी इज बिलोंग्स टू आर। अब चलेंगे एग्जाम्पल की तरफ। उदाहरण नंबर 1, माना ए बराबर 1 कामा 2 कामा 3 इज बिलोंग्स, ठीक है, ए कामा 2 कामा 3, और आर बराबर 1 कामा 1, 1 कामा 2 और 3 कामा 2, ठीक है। अब हल जो है कि हम देखेंगे कहाँ से चलाना है हमें पेन, इसमें भी ये जो है कि हमको यहीं से चलाना है, संबंध से चलाना है आर से। तो ठीक है, तो पहला युग्म लेंगे 1 कामा 1 इज बिलोंग्स टू आर, फिर 1 से स्टार्ट हुआ तो इसी को लिख सकते हैं, और 1 कामा 1 इज बिलोंग्स टू आर। ऐसी कोई बात नहीं है, अभी जितने भी युग्म हैं उसको हम कई बार रिपीट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो है कि सेम है और ये भी सेम ही है, तो मतलब फिर इसको लिखेंगे, इन दोनों को लिखेंगे शुरू और लास्ट वाले को। इम्प्लाई डैट 1 कामा 1 इज बिलोंग्स टू आर, जहाँ 1 क्या है, ए में बिलोंग कर रहा है। अब जो है कि हम फिर से इसी को ले सकते हैं, क्योंकि जो कि हम कितनी बार भी रिपीट करें उससे क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 कामा 1 इज बिलोंग्स टू आर, अब जो कि 1 से ये भी स्टार्ट हुआ है तो इसको लेंगे। तो 1 कामा 2 इज बिलोंग्स टू आर, क्योंकि अंतिम वाले से स्टार्ट होना से मतलब है ना, तो यही है, तो इसको लिया। अब जो है कि इसको और इसको छोड़ देंगे, इसको और इसको लिखेंगे, ठीक है, शुरू और लास्ट वाले को लिख लेंगे। तो 1 कामा 2 इज बिलोंग्स टू आर, जहाँ 1 कामा 2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। अब अगला जो है कि हम लेंगे 1 कामा 2, तो 1 कामा 2 इज बिलोंग्स टू आर और 2, तो देख रहे हैं कि 2 से कोई स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो मतलब या तो ना तो झूठ बोल रहा है ना सही बोल रहा है, ठीक है, इसका हम यूज नहीं करेंगे। वैसे हम अगला लेंगे 3 कामा 2 इज बिलोंग्स टू आर और 2, जो कि 2 इसी से स्टार्ट नहीं हुआ तो इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कुछ बोल ही नहीं रहा है, यह जो है कि शांत है, इससे छोड़ देंगे इसको लिखने के, मतलब इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लेंगे पहले ही, अगर नहीं है कोई संग से तो उसको हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि 2 सही बोलना है इसलिए हम लिखेंगे अतः आर का समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध है, ठीक है। अब जो है उदाहरण नंबर 2 देखेंगे। माना ए बराबर 1 कामा 2 कामा 3 और आर बराबर 1 कामा 2, 2 कामा 3 और 1 कामा 3, ठीक है, ये जो संबंध दिया हुआ है। तो क्योंकि हमको पेन कहाँ चलाना है, संबंध से चलाना है, तो पहला युग्म उठाएंगे 1 कामा 2 इज बिलोंग्स टू आर, ठीक है। दूसरा किससे स्टार्ट होना चाहिए, तो इसी कोटि से, तो 2 से देख रहे हैं ये स्टार्ट हुआ, 2 कामा 3 हो जाएगा, और 2 कामा 3 इज बिलोंग्स टू आर। अब इन दोनों को छोड़ देंगे तो ये शुरू वाला लास्ट वाला लिखेंगे, तो 1 कामा 3 इज बिलोंग्स टू आर, जहाँ 1 कामा 2 कामा 3 इज बिलोंग्स टू कैपिटल। क्या 1 कामा 3 है, तो है, तो सत्य बोल रहा है। अब दूसरा 2 कामा 3 इज बिलोंग्स टू आर और 3 कामा, इससे स्टार्ट होना चाहिए, 3 से कोई स्टार्ट नहीं है, ये शांत रहेगा। वैसे 1 कामा 3, ये भी 3 से लास्ट है, तो 3 से कोई स्टार्ट नहीं है तो ये भी शांत है, क्योंकि एक सही बोल रहा है, अगर कोई नहीं बोलता तब संक्रामक नहीं होता, लेकिन एक बोल रहा है इसलिए क्या होगा, अतः आर का समुच्चय ए में, ठीक है, एक संक्रामक संबंध है। अब जो कि अगला आपका उदाहरण है, उदाहरण नंबर 3। माना ए बराबर 1 कामा 2 कामा 3, आर बराबर 3 कामा 2, 2 कामा 2 और 2 कामा 3, ठीक है, यह का संबंध है। हमें पेन चलाना है संबंध से। 3 कामा 2 इज बिलोंग्स टू आर, अब 2 से जो स्टार्ट होगा वो लिखेंगे, ये है, तो 2 कामा 2 इज बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई डैट इसको और इसको क्या करेंगे, अरे बंद, इसको जो है कि हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इसको नहीं लिखना है, शुरू वाला और अंत वाला लिख लेंगे, ठीक है। तो 3 कामा 2 इज बिलोंग्स टू आर, जहाँ 2 कामा 3 क्या है, ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि 3 कामा 2 है इसमें, इसलिए सही बोल रहा है। अगला 3 कामा 2, ठीक है, इज बिलोंग्स टू आर, फिर से लिख सकते हैं क्योंकि ये भी 2 से स्टार्ट है, और 2 कामा 3 इज बिलोंग्स टू आर है। अब इन दोनों को हम शांत कर देंगे, और 3 कामा 3 इज बिलोंग्स टू आर, जहाँ 2 कामा 3 इज बिलोंग्स टू कैपिटल है, 3 कामा 3 है नहीं है तो झूठ बोल रहा है, ठीक है। अतः आर का समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसने क्या बोल दिया, झूठ बोल दिया, तो लिखेंगे अतः आर का समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध नहीं है। अब जो है कि आपका जो है कि लास्ट जो है, लास्ट आपका जो है कि एक परिभाषा आता है तुल्यता संबंध, ठीक है। तो तुल्यता संबंध
जो है कि वो संबंध होता है इसमें तीनों क्या हो, इसे उसमें स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक। ठीक है, यदि तीनों परिभाषाएं सत्य हैं, ठीक है, यदि तीनों सही बोल रहे हैं, मतलब उस क्वेश्चन में तीनों सही हैं, तो आर समुच्चय, तो आर का समुच्चय में एक तुल्यता संबंध है, समुच्चय ए हो जाएगा, समुच्चय ए में। वैसे दूसरा भी देख लीजिए, यदि तीनों में कोई एक भी परिभाषा असत्य है तो आर का समुच्चय ए में एक तुल्यता संबंध नहीं होगा। अगर इसमें से कोई भी एक झूठ बोल दे रहा है, असत्य बोल दे रहा है, तो क्या होगा, तुल्यता संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को मतलब अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसमें जोड़िएगा। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।